अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लोकेशन, इसका क्वेश्चन नंबर 3.11 करेंगे। इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये जो मीन का वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है, दिस मीन स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन। मीन्स के इस डाटा का हम ये जो उसने हमें डाटा दिया हुआ है, नीचे क्लासेस दी हुई हैं और उसकी तमाम क्लासेस की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। ये जो एक टेबल हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका वो कहता है कि मुझे अरिथमेटिक मीन फाइंड करके दें या मीन फाइंड करके दें। ठीक है, तो इसको हम रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी को मैं वर्टिकली इस तरह से एक टेबल के अंदर लिखने लगाऊं। ठीक है, फर्स्ट क्लास 0 से 10, नेक्स्ट हमारे पास आती है 10 to 40, देन 40 से 90। ठीक है, और उससे अगली क्लास जो है वो हमारी 90 से 100 है, फिर 100 से 105, फिर अगली क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है 105 और उसकी अपर लिमिट है इस क्लास की 120। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट 120 और अपर लिमिट इसकी है 140। और जो हमें क्वेश्चन के अंदर उसने फ्रीक्वेंसी हमें जो गिवन दी हुई है वो फर्स्ट क्लास की 40 है, फिर 110, 150, 200, 120, 30 एंड 20। तो यहाँ तक जो डाटा है वो हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दिया हुआ है। अब हमने इस डाटे को यूज़ करना है और इस डाटे का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन जो होता है इसका जो फॉर्मूला, क्योंकि ये डाटा ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा की मैंने निशानी आपको बताई थी कि ग्रुप डाटा के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जिस टेबल के अंदर, जिस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी दी जाती है, इस टेबल या डाटा को ग्रुप डाटा या ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसके अंदर हमें इसने एफ़ दिया हुआ, तो लिहाजा ये ग्रुप डाटा। और ऐसे ग्रुप डाटा का जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका फॉर्मूला बाय सिंपल मेथड जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अरिथमेटिक मीन की शॉर्ट फॉर्म AM। ठीक है, या हाली इसको हम मीन भी बोलते हैं, जो कि उसने क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है। तो अरिथमेटिक मीन या मीन, इसका अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसकी एक इलामत भी होती है, इसकी जो नोटेशन होती है वो किसी भी वेरिएबल के ऊपर जब बार लगा देते हैं तो ये बार हमें बता रहा होता है कि हमने उस वेरिएबल का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो इसका फॉर्मूला ग्रुप डाटा के अंदर बनेगा सम सिग्मा। और सिग्मा एक ऐसी जो है टर्म होती है जो समेशन के लिए यूज़ की जाती है। एफ़ जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है उसको जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस कॉलम का सम हम ऊपर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं समेशन एफ़ पे। फ्रीक्वेंसी के कॉलम का ये जो टोटल होता है इसको हम सम एफ़ बोलते हैं। और जब हम सम एफ़ एक्स को डिवाइड करते हैं सम एफ़ पे तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आता है। और ये दो चीज़ें हमें फार्मूला के अंदर जो नज़र आ रही हैं वो हम इस टेबल के अंदर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हमें चूँकि एफ़ एक्स बनाना है तो उसके लिए हमें एक्स चाहिए। और एक्स बेसिकली हम मिड पॉइंट्स को भी बोलते हैं, मिड वैल्यूज़ को या मिड पॉइंट्स को। ठीक है, जो हमें क्लासेस की जो मिड पॉइंट्स होती हैं उनको हम एक्स भी बोलते हैं। और ये कैसे निकलती हैं, इसमें हम लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो मैं मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा डाटा जिसमें एक्स या मिड पॉइंट्स हमें ना दिए जाएं, तो उसको मिड पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोअर क्लास लिमिट जो होती है हमारे पास
इसको प्लस करते हैं अपर क्लास लिमिट के साथ, और डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो हमारी जो है वो मिड पॉइंट्स की वैल्यू निकल आती है। ये क्लासेस के अंदर जो लेफ़्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ दी जाती हैं सारी की सारी लोअर क्लास लिमिट्स होती हैं, और जो राइट साइड पे हमें ये दी जाती हैं सारी की सारी अपर क्लास लिमिट्स होती हैं। तो हर क्लास की लोअर और अपर को जब प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट उस क्लास का निकल आएगा, उसकी एवरेज आप कह सकते हैं निकल आएगी। तो 0 और 10 को जब हम प्लस करके और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका फर्स्ट आंसर 5 आएगा। इसी तरह बाकी सारी हम कैलकुलेटर से निकालते जाएंगे। तो ये सारी की सारी हमारी इन क्लासेस की मिड वैल्यूज़ निकल आई हैं। मिड वैल्यूज़ को जब निकल आएंगे हमारे पास f तो गिवन था और x हमने बना लिया, ठीक है, इस क्लासेस को यूज़ करके इनको। तो जब ये दोनों आ जाएंगे तो हमारा ये थर्ड कॉलम fx जो है वो बन सकेगा। f और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो फर्स्ट वैल्यू जो f की है उसको फर्स्ट वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो जब हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 200 आ जाएगा। नेक्स्ट जब 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो ये आ जाएगा 2750। इसी तरह हम सारी fx की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे f इंटू एक्स करते साथ। 200 मल्टीप्लाई बाई 95 इज इक्वल्स टू 19000। 120 इंटू 102.5 12322। तो ये हमारे पास fx जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मूले को ड्राइव करना है। फॉर्मूला के अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपके सामने, जिसमें हमें सम चाहिए, ठीक है, किस किस का। एक तो सम चाहिए fx के कॉलम का, ये fx के कॉलम है, और इन सारी जो ग्रीन वैल्यूज़ हैं इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 49975। ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये सम है fx का, ये हम ऊपर पुट करेंगे, और नीचे हमें किसका सम चाहिए, फ्रीक्वेंसी का f का। तो इसका जब हम सम करेंगे ये आ जाएगा 670। तो इन दोनों सम्स को जब हम अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, मैं यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लिख देता हूँ नीचे, इसको ड्राइव करते हैं। अब हम सम fx डिवाइडेड बाय सम f। सम fx हमारे पास है 49975 और सम f हमारे पास है 670। तो जब हम इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन का जो आंसर है वो आ जाएगा, और वो है 74.5895। तो स्टूडेंट्स ये जो था हमारा इस क्वेश्चन में मीन का आंसर है या अरिथमेटिक मीन का आंसर है, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व कर लिया। अच्छा, ये जो था हमारा क्वेश्चन था अरिथमेटिक मीन का, इसमें हमने मीन फाइंड करना था, और डाटा हमारे पास जो गिवन था वो ग्रुप था जिसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ठीक है। एक्स और fx हमने खुद ड्रॉ किया है इस टेबल की मदद से, और फिर हमने इन दोनों के सम लेके इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिए, ठीक है। और मिड पॉइंट्स भी हमने जो निकाली हैं, जिसको हम अपने x को मिड पॉइंट्स कहते हैं, x या y जो भी आप कह सकते हो, आप सपोज करते हो वो आपका मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो क्लासेस के अंदर से निकलते हैं या ग्रुप्स के अंदर से निकलते हैं, और वो हमने लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड करना होता है, तो हमारी मिड पॉइंट्स आ जाती हैं। और fx के लिए हमने f और x को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये हमारा कॉलम ड्रॉ हो गया। इनके सामने लेके हमने इस फॉर्मूला में पुट करके और अपना अरिथमेटिक मीन का आंसर जो है वो फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा आज के लिए इतना ही था, ठीक है। बहुत ईजी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी कोई समझ ना आए तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।